क्लास वेलकम टू श्रेय शर्मा में यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल श्रेय शर्मा में, और मैं हूं श्रेयस सर। दोस्तों आप सब जानते हो कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने मैथ्स शुरू किया था। सो दोस्तों आप देख रहे हो श्रेयस मैथ्स कोचिंग। दोस्तों कल तक हमने ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन शुरुआत की थी। हमने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए, कौन से लेसन को कितना वेटेज होता है सब सीखा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ। और आज के लेक्चर में दोस्तों दोस्तों हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और पिछले इसमें हमने देखिए, हम पिछले एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सो दोस्तों ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, रेशोज़ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इन इक्वल टू द रेशोज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस आर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये एक पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स एंड प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी दोस्तों। और मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया था। तो अब तक किसी भी बच्चे ने मुझे कमेंट नहीं दिया कि क्या ये आपको आया है ना आया है। ये मैं आज अगर हमारे थ्योरम ख़त्म होते हैं टाइम लिमिट में तो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दे दूँगा। और ये तीन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए थे। तो दोस्तों प्लीज़ ये आ रहा है या फिर नहीं मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर नहीं आप कमेंट कर सकते तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आप मुझे कौन से भी डाउट पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आज हम कल के लिए हमने इतना ही पढ़ा था। तो आज हम एक नए टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते लेकिन एक गूगली टॉपिक। सो दोस्तों कल के लिए हमने इतना ही पढ़ा था। तो आज हम आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों। वो है बीपीटी। बहुत कम बच्चों ने सुना हो कि बीपीटी क्या होता है। बीपीटी मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं दोस्तों। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक बहुत ही आसान सा और इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक है। एक आपके लिए एक थ्योरम है, और ये थ्योरम आपको इस लेसन में नहीं तो इस पूरे जितने भी लाइन के कंसेप्ट के ऊपर इस टेक्स्ट बुक में जितने भी सम हो आपको उसमें ये बीपीटी काम आ सकता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान लगाकर ये थ्योरम है वो सीखना होगा। सो हम चालू करते हैं, थ्योरम शुरू करते हैं दोस्तों। थ्योरम हमें पहली बार ठीक से पढ़ना होगा। If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining side two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. तो दोस्तों यह देख रहे हैं आप, L नाम की एक लाइन है, वो इसे पैरेलल है लेकिन ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या ढूंढना है, प्रोपोर्शन से, रेशियो प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आता है। सो रेशियो प्रोपोर्शन, हमें रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं, क्या प्रोपोर्शन आ रहा है। तो हमें ये देखिए ये ढूंढना है हमें। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू। मतलब देखिए ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों, ढूंढना नहीं प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे दोस्तों। बेसिकली मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि ज्योमेट्री मतलब आपका जो अजम्पशन जो टेक्निक है, आपको आपकी अजम्पशन मतलब क्या कहते हैं हम उसे, अजम्पशन करना, यानी किसी चीज़ को ये करना मतलब मान्य कर लेना। वैसी प्रकार की आपकी जो अजम्पशन की जो टैलेंट है, जो स्किल है, आपको आपकी स्किल अजम्पशन की बढ़ानी पड़ेगी। आपको मतलब वक्त पे सोचने आना चाहिए कि नहीं हाँ यार हम ऐसे करके भी ऐसा सॉल्व हो सकता है। ऐसे नहीं कि बीपीटी सॉल्व करने का सिर्फ यही एक मेथड है, बहुत बीपीटी के मेथड होते हैं। करने वाला और सोचने वाले कम होते हैं। तो दोस्तों मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आईएमपी ये सीधा आपको एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट बीपीटी थ्योरम अभी पिछले साल से नहीं पूछ रहे, पिछले 1-2 साल से, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं प्रीवियस के। वहाँ पे बीपीटी क्या होता है ये थ्योरम आपको लिखना पड़ता है। सो दोस्तों हम अब चालू करते हैं। गिवन में क्या दिया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी इन अ पॉइंट पी क्यू रिस्पेक्टिवली। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए उन्होंने गिवन मतलब क्या, डायग्राम में क्या है वही उन्होंने गिवन किया है, बाकी कुछ भी अलग नहीं बताया है। तो दोस्तों देखिए टू प्रूफ क्या करना है, साइड है हमारे। अब करस्पॉन्डिंग जानते होंगे कि ऐसे
देखिए ऐसा अगर कोई ट्रायंगल हो तो ये और ये करस्पॉन्डिंग रहता है, ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग रहती है। ऊपर नीचे जो पैरेलल साइड होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड होती है। सो दोस्तों लाइन एल और बी सी ये करस्पॉन्डिंग है। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या ये रेशो बीपीटी से प्रूफ हो सकते हैं? तो दोस्तों हम आंसर जानते हो सकते, लेकिन कैसे, ये हमें करना है। तो कल के ये देखिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, अजम्पशन कंस्ट्रक्शन कहते हैं हम इसे। ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड पी क्यू बी क्यू। अब देखिए क्रॉस में अगर ड्रॉ कर दिया तो रेशोज हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं। अब हमने ट्रायंगल के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है? जी हाँ दोस्तों, पढ़ी है वो बेसिस वाली। देखिए हम वापस पीछे जाते हैं, कहाँ पे वो एक मिनट दोस्तों। जी दोस्तों देखिए हमने कल ही पढ़ा ये हमने कल ही पढ़ा दो प्रॉपर्टीज़। फिर से एक बार कंडीशन और प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे प्रॉपर्टीज़ लर्न करने ही होंगे। तो प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। वही हमें इस जगह पे बेस डालना है और इस जगह पे हाइट डालनी है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हमने ये पीपीटी सॉल्व करना है। हर एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ी होती है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बहुत ही विनती करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियो देखिए। बेसिक कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर ना होते हैं तो फिर आप आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सो दोस्तों देखिए मैंने कल ही वो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की दोस्तों। कौन से भी क्लास के टीचर आपको इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस पढ़ के आगे चलते। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल के सारे जो वीडियोज़ है आप देखने के बाद ही यहाँ पे आ जाइएगा, कि रीसेंट क्लास में आने के बाद आपको आगे का पढ़ा जाता है, पीछे का कोई भी रिवीजन नहीं होता। मैं तभी भी फास्ट रिवीजन ले लेता हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त कम होता है दोस्तों। सो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन जिसे हम कह सकते हैं ट्रायंगल दो फॉर्म किए। इसकी वजह से आपको जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके आप बीपीटी सॉल्व कर सकते हैं। एक इजी वे है। अगर नहीं आपको बीपीटी मतलब दो प्रॉपर्टीज़ है, एक बेसिस पे और एक हाइट पे है। अगर आपको बेस की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ध्यान में आ रही तो आप हाइट के प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, क्लू नहीं है। इसके लिए आप कौन से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेस की है, क्योंकि दोस्तों मेरे ख्याल से भी बेस की प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी होती है। बेस की प्रॉपर्टी यानी क्या होता है, पैरेलल लाइन मिल जाते हैं हमें, बेस इक्वल मिल जाते हैं, बस वही करना होता है। तो दोस्तों यही हमें यहाँ पे भी करना है। क्या उन्होंने किया है, बहुत ही ईजी किया है उन्होंने। दो ट्रायंगल लिए, इक्वल हाइट्स बता दिया। अब सिंपल है, दो ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल ही रहेगी। देखिए दो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ऐसा और यहाँ पे एक ऐसा, दो ट्रायंगल दोनों की हाइट इक्वल ही होगी क्योंकि लाइन पैरेलल है। सो दोस्तों उन्होंने देखिए सीधा रेशियोज ले लिए हैं, फिर दोनों को पैरेलल बता के कॉन्ग्रुएंट बताया। देखिए दोस्तों इक्वल टू बताया, और इक्वल टू में उन्होंने दो ट्रायंगल के रेशियो फॉर्म किए। अब ट्रायंगल के रेशियो है तो हमारे ट्रायंगल के जो रेशियो हमने बनाया है उसकी वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे है, वही वैल्यूज़ डाल दी और प्रूव कर दिया है। यही करना है दोस्तों हमें। और हाँ दोस्तों मैंने एक बेसिक ये भी बताया था। देखिए हम यहाँ पे लाइन मार रहे तो देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए, आपको ये रीजन्स लिखना कंपलसरी होता है। ये रीजन्स को भी इतने ही मार्क्स कैरी होते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये 3 मार्क्स के लिए आता है तो गिवन आपके लिए हाफ, कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हाफ, और ये हाफ, मतलब टोटल 2 1.5, और ये लिखने के लिए 1 मार्क्स, और डायग्राम के लिए हाफ मार्क्स होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं शायद से कोई नहीं, बस मैं ही बताता होगा कि ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, ये स्टेप कितने मार्क्स के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो आप देखते जाइएगा। इसलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोस्तों इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया था, साइड रेशियो, साइड्स मतलब जो ये है साइड की जो रेशियोज़ हैं हमने वो प्रूफ किए थे। यहाँ पे हमें लाइन है कि नहीं वो प्रूफ करना है पैरेलल, बस। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, आपको वही स्टेप फॉलो करनी है, बस उल्टा जाना है, आप आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ईजी सम्स दिए हैं। बीबीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेक्स्ट बुक में। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी दी है, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है दोस्तों। ये मैंने आप सॉल्व करने वाले हो। आप कह रहे होगे कि सर आप हमेशा एक्टिविटी सॉल्व नहीं करते। दोस्तों वैसी प्रॉब्लम नहीं, अगर मैंने एक्टिविटी सॉल्व कर दी तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एक्टिविटी में क्या करना है, बस हमें जो बक्से दिए हैं वही हमें भरने हैं। आप उतना तो काम कर ही सकते हो बच्चों। बस अगर आपको तब भी ना आए तो मैं आपको हर बार कहता हूँ टेलीग्राम पे आप मुझे
ये कीजिए, ज्वाइन हो जाइए या फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका कमेंट मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगा, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। मैं बहुत बार कह चुका हूँ दोस्तों। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है, अगर ना आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या दिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा थ्योरम हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते सीधा। प्रॉपर्टी कहा तो फिर थ्योरम का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो थ्योरम हम इसे कहेंगे। तो थ्योरम में क्या लिखा है दोस्तों, ठीक से पढ़िएगा। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। कुछ समझ में आया? नहीं, वापस से पढ़ते हैं दोस्तों। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। दोस्तों आप, मैंने आपको कहा है अगर सेंटेंस समझ में ना आए तो उसे तोड़ो, छोटे छोटे जो सेंटेंस है, वर्ड्स है, उसमें तोड़ते जाइए। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, आप जानते हैं बाइसेक्टर कैसे होता है। अब ये है एंगल है, इसमें का ये निकल गया, इसे बाइसेक्टर कहते हैं। बाकी क्या दिया है, ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल है, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू एन एंगल। अब ये एंगल है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ये है, तो ये इसे डिवाइड करता है। जी दोस्तों, डिवाइड करता है इन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब ये रेशियो बन जाता है, अगर ये ए बी सी हम इसे नाम देते हैं तो ए बी अपॉन बी सी, ये रेशियो बन जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ये थ्योरम में क्या करना है, यही प्रूफ करना है। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वही वही प्रूफ करना होता है, बस गेंद अलग से फेंकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो दोस्तों कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हमें यही फॉलो करना है। बस देखिए, हमें यही प्रूफ करना है, ए अपॉन ई बी, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हाँ, ए अपॉन ई बी सी ए अपॉन सी बी, यही करना है। देखिए दोस्तों, सी ए अपॉन सी बी, और क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी, वही प्रूफ करना है दोस्तों। बस उन्होंने क्या किया है, मैंने आपको जैसे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी, ऐसे वाली एंगल है, बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को कर रहा है, वैसे ही सेम है। बस ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, एक मिनट, हाँ दोस्तों, हाँ, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, ये कन्फ्यूजन के लिए है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो ट्रायंगल देखने के, अरे यार आप क्या होगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो ट्रायंगल है ना, ये आप कंस्ट्रक्शन करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर आप तो 90% कंस्ट्रक्शन किया तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए ही बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा, और ना करते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक इजी प्रोसेस बन जाती है हमारे लिए ही। सो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारे कंस्ट्रक्शंस कैसे करने, क्या होते हैं बेसिक। सो दोस्तों मैं यही आपसे कह रहा था कि ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना करते हो, आपके लिए कन्फ्यूज़न के लिए दिया है, कन्फ्यूज़ ना होना है आपको। बस अगर कंस्ट्रक्शन आपको सीखना हो तो प्लीज़ आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर चाहिए, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक में सिखा दिया है। तब भी आपको ना आए तो प्लीज़ 9th स्टैंडर्ड की ये खोलिएगा टेक्स्ट बुक। ऐसे मत कीजिएगा हाँ मैं 10th में आया तो 9th में क्यों। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता, मैथ्स एक बिल्डिंग की तरह होता है, बेस से लेके हमें ऊपर तक जाना होता है। तो दोस्तों 9th की प्लीज़ आप खोल लीजिएगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। तब भी ना आए तो मैंने 9th के लेक्चर्स मैं डालने ही वाला हूँ कंस्ट्रक्शन पे, तो वो आप देख सकते हो। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ देखिए सिंपली बताया गया है, रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, बी डी क्या सी डी को पैरेलल है, सॉरी दोस्तों सी ई को पैरेलल है। जी दोस्तों पैरेलल है, कोई भी ये नहीं है, एन ई डी ट्रांसवर्सल, ए डी ट्रांसवर्सल। जी दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिमाग लगाया है, इन्होंने अब आपने 9th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट लेसन होगा पैरेलल लाइंस का, उसमें होगा ये देखिए ट्रांसवर्सल प्रूफ दैट इज अल्टरनेट एंगल्स आर कांग्रुएंट। इफ़ हमें प्रूफ करना होगा कि लाइंस आर पैरेलल इफ़ ए डी और एफ ई स्कैन, यही देखिए ट्रांसवर्सल है, एंगल भी फॉर्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं। कुछ बच्चे अलग ढंग की सोचते थे तो उनके लिए कुछ अलग। देखिए दोस्तों ये आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये लिया है उन्होंने, साथ लिया है। करस्पॉन्डिंग क्या क्या है, ए सी क्या करस्पॉन्डिंग है, जी दोस्तों है किससे, सी डी बी, जी दोस्तों सी डी बी से करस्पॉन्डिंग है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इक्वल हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। वैसे ही नाउ टेकिंग बी सी एज ए ट्रांसवर्सल, अब ऐसे ट्रांसफ़र ले लिया, आप ऐसे ट्रांसफ़र लीजिएगा, जो करना है आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है इसमें, बहुत ही इजी कह सकते हैं हम, ये प्रूफ है। उसके बाद वही करना है, देखिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल और साइड्स को उन्होंने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, एंगल को करने के बाद साइड्स को बता दिया, और सीधा रेशो लिख दिया ई अपॉन ई बी। क्योंकि जी दोस्तों अगर एंगल्स और साइड्स और एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो रेशोज़
भी इक्वली हो गए ना, वो कभी भी हो सकते हैं कि अलग नहीं हो सकते। वही हमें करना है, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो सम है ना, ये आपको ना आई थिंक सो प्रॉब्लम सेट में है, नहीं तो लास्ट एक्सरसाइज में इस लेसन की हम ये पढ़ने ही वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक मेरे लेक्चर है मैं जो यूट्यूब पे डालता हूँ वो देखते जाइएगा। हम लाइव लेक्चर भी शुरू करने वाले हैं। अगर मुझे और थोड़े बच्चे मिल जाए, आप अपने दोस्तों को ही बताइए, अगर और थोड़े बच्चे मिल जाए तो हम लाइव लेक्चर भी शुरू करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, किसका भी भला हो, नुकसान किसी का ना हो, इसलिए मैं लाइव लेक्चर शुरू नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये सम भी है, ये भी हमें करना है, ये हम आगे करने ही वाले हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए कॉन्वर्स ऑफ एंगल थ्योरम, कॉन्वर्स का मतलब उल्टा, वही करना है हमें, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक थ्योरम दिया है एक बहुत अच्छा, ये इसी एक्सरसाइज में एक सम भी है, वो बहुत इजी, वो आपको ही करना है। मैं ये थ्योरम आपको पढ़ा लेता हूँ, बहुत ही ईजी है, इसमें भी वही है। क्या साइड्स, देखिए ए बी अपॉन बी सी एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये रेशो इक्वल है। जी दोस्तों है इक्वल, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, देखिए शॉर्ट में आपको बताता हूँ। लाइंस पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर दिया, आपको सीधा रेशो मिल जाएगा, और वही रेशो पैरेलल है। देखिए उन्होंने भी वही किया, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। थ्योरम देखिए, थ्योरम हम पढ़ लेते हैं एक बार आपके लिए। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल lines in equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversals by some parallel lines। देखिए दोस्तों यही करना है हमें, ये पैरेलल है कि नहीं, प्रूफ पैरेलल है, प्रूफ करना है, रेशोज़ निकालने, आगे आंसर। यही करना होता है हर बार, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं। बीपीटी आपको बस बीपीटी आप क्लियर कर लीजिएगा। बीपीटी ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो जाती तो आप दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, आप इस लेसन में से कौन से भी थ्योरम आए आप इजीली सॉल्व कर सकते, क्योंकि बीपीटी ऐसा थ्योरम है जो सॉल्व होना ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। मैं जानता हूँ आप होशियार है, आप ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों अब ये कुछ रिमेंबर दिस, ये इम्पोर्टेंट मतलब जो थ्योरम है उसमें से देखिए बीपीटी की साइड एक इम्पॉर्टेंट ऐसा डायग्राम, कॉन्वर्स, बाइसेक्टर, पैरेलल लाइंस, ये 4 आपको लर्न करके रखने हैं। ये इम्पॉर्टेंट पेज है, मैं इसे आईएमपी ही लिख देता हूँ, उसके अलावा आप करेंगे नहीं। अगर मैंने आईएमपी नहीं लिखा तो आईएमपी है, ये करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम सॉल्व एग्जाम्पल की ओर पहुँच गए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब अभी तक हमने बस पीपीटी थ्योरम यही प्रूफ किया, लेकिन अब हम सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं, तो एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें ध्यान रखना ही होगा। तो दोस्तों हम अब एग्जांपल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी है, बिल्कुल भी है। डी बी की वैल्यू दी है, ए डी की वैल्यू दी है, ए डी का पे हाँ ए डी की वैल्यू दी है, ईसी की दी है, ए की ढूंढनी है। सिंपल है, बीपीटी हम जानते हैं। अब यहाँ पे आपको बीपीटी पूरा बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये स्पेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बीपीटी मतलब पूरा थ्योरम एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, ये रेशो जो हमें ढूंढना है ये रेशो में लिखना है हमें, और आप बीपीटी लिख दीजिएगा सीधा। बीपीटी मतलब सारे कंसेप्ट वही एक्सप्लेन हो जाते हैं, और वैल्यूज़ डालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि हम हर बार करते हैं, कि ईजी, और आपको आंसर मिल जाएगा। यही करना है दोस्तों, बस मैं आपको हर बार कहता हूँ यही करना है। बीपीटी पे ही हमारे 60-70% सम सॉल्व होने वाले हैं। एंगल थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम वो आगे की बात हो गई, वो बात की बात है, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक ही हमें बहुत तकलीफ देता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आया होगा, अगर तब भी ना आए तो मुझे कनेक्ट होकर आप मुझे पूछ सकते हो। अब एक एग्जाम्पल नंबर 2, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जी है पी क्यू आर है, सेगमेंट आर एस बाइसेक्स टू एंगल सेग आर एस बाइसेक्स एंगल आर, हो रहा है यहाँ पे, जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए वो डॉट भी आपको दिए हैं। इन इफ़ पी आर इज इक्वल टू 15, पी आर कहाँ पे, जी है 15 है, आर क्यू 20 है, जी पी एस 12 है, ओके। तो एस क्यू हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं और रेशोज़ लिख सकते हैं खाली, बस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर रेशोज़ लिखते हैं, और नहीं तो बीपीटी से सॉल्व कीजिएगा, बीपीटी से भी रेशोज़ होते हैं।
अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम बीपीटी क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बीपीटी यूज़ कर सकते हैं एंगल की, कॉन्वर्स हमने देखा तो एंगल में बीपीटी यूज़ हो सकता है, लेकिन बीपीटी बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा छोटे सम के लिए। देखिए एंगल बाइसेक्टर से 2 स्टेप हो रहे हैं, इसलिए बीपीटी यहाँ पे यूज़ इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 3 साइड है, 3 साइड है तो है, उसके अलावा यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट भी हो रहा है। अब एंगल बाइसेक्ट के लिए अगर हमने कॉन्वर्स बीपीटी यूज़ किया तो बहुत बड़ी कंसेप्ट हो जाएगी, फिर कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ एंगल कर दिया, रेशोज़ लिख लिए, जो ढूंढना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर उन्हें मिल गया, SQ = 16। यही करना है। अब देखिए आगे मैंने आपको कहा था वो प्रॉपर्टी लर्न कीजिएगा। अब देखिए उसके ऊपर ही ये सम आ गया, तो ये सम आपको ढूंढना, ये एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी आपको करनी है दोस्तों। अब ये मैंने ऊपर के सम जो एक्सप्लेन किया उस पर ही डिपेंड है, कुछ भी अलग नहीं है, खाली बक्से है वो भरने हैं आपको, यही करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। सो दोस्तों अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया तो फिर पेरेंट्स कहेंगे कि यही सब सॉल्व करके दे रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे। इसलिए दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक मैंने 3 सम दिए, आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 दोस्तों बहुत ही इजी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या होमवर्क में करना है और क्या क्या मैं करके देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उसमें फर्स्ट है वो मैं सॉल्व करूँगा, बाकी दोनों आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल है, बस डायमेंशन उन्होंने चेंज किया है। सेकेंड भी मैं करके दूँगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फिफ्थ मैं करके दूँगा, फिफ्थ भी मैं ही करूँगा। फोर्थ मैं नहीं करके दूँगा दोस्तों की देखिए एंगल, देखिए रेशियो हमें प्रूव करने हैं, वो हमें अभी सीखा, बस रिसेंट सॉल्व एग्जाम पे भी हमने सीखा, तो फिफ्थ मैं करके दूंगा, फोर्थ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एंगल का ये जो सम है अभी मैंने आपने सॉल्व किया, एक्टिविटी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये भी करने आना चाहिए। रेशियोज देखिए दोस्तों, रेशियोज ऐसे लिखने हैं और 4/x और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बस मैंने आपको करके दिया है, हिंट दे दिए, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों 9th एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा लेकिन कंसेप्चुअली डिफ़िकल्ट है। सो 9th मैं करके दूंगा। 11 स्टार मार्क NCERT मैं करके दूंगा। 10th आपको करना है, ये एग्ज़ाम को आएगा दोस्तों, बोर्ड्स में आया था दोस्तों, प्लीज़ सीरियसली फिर से एक बार सुनिए। पिछले साल बोर्ड्स में आया था तो इस साल भी गारंटीड बोर्ड्स में आएगा ही, मतलब इस साल नहीं अगले साल बोर्ड्स में आएगा ही, तो इसकी तैयारी आप करके रखिएगा। टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, पेन से अगर गलत हो जाता है तो फिर रफ़ करना डिफ़िकल्ट होता है। सो दोस्तों मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, जी 9th और 11th में सॉल्व कर दूँगा। मतलब आपको होमवर्क के लिए कितने सम है कुल, 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों कुल 7 8 सम है, ये आपको करना है। कंसेप्चुअली है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी मैं आपके लिए जो डिफ़िकल्ट सम था 11th वो मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपका यही टेंशन ख़त्म होता है। सो दोस्तों अब चलते हम कैसे सॉल्व करना है। तू तुम्हारे जानू। सो दोस्तों देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही एक हाँ प्रैक्टिस सेट 1.2 हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जो मैंने कहा था पहला सम मैं आपके लिए सॉल्व कर दिया, पहले का पहला मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। प्लीज़ अटेंड फुल, क्या कहते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशनली आप सुनिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम नहीं है लेकिन एग्ज़ाम को ये देखिए 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका वेटेज मैं आपको बता देता हूँ, 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। कुछ इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं कहता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन हर एक सम बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है, OM की वैल्यू, MR की वैल्यू, PQ की और PR की, मतलब RP की वैल्यू दी है। तो क्या ढूंढना है हमें, ढूंढना नहीं तो बल्कि प्रूव करना है वेदर PM इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। मतलब PM जो है, ये जो लाइन है ये एंगल की बाइसेक्टर है या नहीं, ऐसे मतलब ये इसकी बाइसेक्टर, एंगल की बाइसेक्टर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर करना पड़ेगा, नहीं वैसे तो सीधा हमें जो वैल्यूज़ दिए वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए
इन ट्रायंगल पी क्यू आर ओ एम अपॉन एम आर, सही है, बिल्कुल भी सही है। रेशोज़ हैं, एक के ऊपर एक रख दिया, उन दोनों को सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 1 आपको नाम देना आना चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकली मैंने सॉल्व किया है, ये दोनों की वैल्यूज़ हमें सेम आ रही है। ये जो रेशोज़ है, ये दोनों रेशोज़ की वैल्यू हमें सेम आ रही है। तो रेशोज़ की वैल्यू अगर सेम हो तो एंगल बाइसेक्टर होता है। यही कर दिया, देखिए मैंने फ्रॉम 1 and 2 यही कर दिया है, तो मुझे 2 मार्क्स मिल गए। यही करना है दोस्तों आपको, बस जैसे मैंने किया है वैसे आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास कोई अलग मेथड हो आप वो सॉल्व कीजिएगा। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरी मेथड सॉल्व कीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो आप कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं, और कौन सी करे उस पर भी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो दोस्तों अब फर्स्ट सम मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर लिया है। अब मैं सेकंड सम की ओर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वेदर एन एम पैरेलल टू आर क्यू, मतलब ये और ये पैरेलल है कि नहीं। सो दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे उन्होंने देखिए हर एक की वैल्यू दी है, पी एन आई क्यू, तो वही हमें वापस से वही करना है। देखिए अब जिसकी वैल्यू नहीं दी है वो हमने ढूंढना पड़ेगा कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स है वो अब 9th में आप सीखे होगे, 100% आप 9th में होगा ये। आप भूल गए होगे कि आपके लेक्चर्स हुए कि नहीं स्कूल में। देखिए दोस्तों स्कूल में लेक्चर्स नहीं हुए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब आगे तो चलना पड़ेगा ना दोस्तों, रुक तो नहीं सकते हम। कोरोना है तो रुक गए ऐसे नहीं कह सकते ना दोस्तों, हम आगे, हमें तो बढ़ना होगा, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर हम बैठे रहे तो फिर सब आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये 9th स्टैंडर्ड में बिल्कुल है दोस्तों, 101% ये 9th में है कोलिनियर का लेसन, या फिर कोलिनियर के आपको कोई टॉपिक होगा, एक टॉपिक, वो आप प्लीज़ रिवाइज़ कर दीजिएगा। तब भी नहीं आता है, अगर कुछ कंसेप्चुअली आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैंने हज़ार बार कह चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। उस पे ना पैसे आपको ना मुझे मिलने वाला है, ये कोरोना की जो ये ट्रस्ट है उसमें चले जाते हैं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ सबका भला होना चाहिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, सबका ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए उन्होंने क्या किया है, हम सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने जो वैल्यूज़ नहीं है इसमें, वैल्यूज़ जिसके नहीं है वो ढूंढ लिए है यहाँ पे, क्योंकि बाद में ये देखिए रेशो ही लेने हैं, हमें रेशोज़ लेना है, 1 and 2 रेशो इक्वल करके दिखाना है। तो जो वैल्यूज़ नहीं हो वो इक्वल करना है, ढूंढना है, पहली बात ढूंढते आना चाहिए। अब यहाँ पे पी एन आर लिखा है, देखिए कोलिनियर लाइन कहते हैं इसे हम, जो लाइन में होता है उसे कोलिनियर लाइन कहते हैं। ये दोनों मतलब रेशो फॉर्म हो जाएगा, तो ऐड करना है, वही इक्वेशन लिखा है, सॉल्व कर दिया है। वैसे ही उन्होंने एम क्यू के बारे में भी किया है। सो आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम 1 and 2 देखिए उन्होंने देखिए ये कर दिया सेम वैल्यूज़ आई ना, वैल्यूज़ सेम आई जी दोस्तों। देखिए 3/, देखिए लाइट है दोस्तों, मैं डार्क में यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/2 वैल्यू आई है, 3/2 इसकी वैल्यू है, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए लाइन जो है वो पैरेलल है। यही करना है दोस्तों बस। ये सम के आपको कितने मिलेंगे दोस्तों, 2 मार्क। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना, बस टैलेंट इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों ये। अब जो लास्ट सम है मैंने आपको कहा कि NCERT का है, वो देखिएगा आप कितना है, मतलब बहुत ही छोटा सम है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत बड़ा है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए 5th सम मैंने कहा था मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, बी क्यू ढूंढना है। बी क्यू कहाँ पे है, देखिए ये बी क्यू है, हमें ये साइड ढूंढनी है, मतलब ये सब साइड के दिए हो गया, हमें जो नहीं दिए वो ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए वो क्वाड्रिलेटरल है, उन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखिए 3 पैरेलल लाइन है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 पैरेलल लाइंस होता है। मैं अगर आप एक्सरसाइज में देखिए ऐसा सम है ना, ऐसा सम, तो ये आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको होमवर्क के दिया है, मैंने सॉल्व करके भी बताया है, तो यही आपको कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ए बी पी क्यू डी बी, ये थोड़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। एसएससी का नियम है, सीबीएसई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर होता है, लेकिन एसएससी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए नहीं। तो एसएससी के लिए हमें इन्फॉर्मेशन स्टेप्स के लिए हमें यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। देखिए रेशोज़ लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आगे वही देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आपको बी की वैल्यू मिल गई, वही करना है दोस्तों, 17.5। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट, तो मेरे मार्क्स जा सकते हैं, हाफ मार्क्स मेरा वही जाएगा। तो आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर,
मीटर, कौन सा भी यूनिट हो वो आपको नहीं देते, वो बेसिकली देते ही नहीं, ज्योमेट्री में नहीं होता है। अगर दिया तो वो लिखना है, नहीं तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। सिंपली आपको यूनिट लिखना ही पड़ेगा, आपको यूनिट लिखना ही पड़ेगा। मैं यूनिट पे था, यूनिट लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। यूनिट से आपके हाफ मार्क्स नहीं लिखा तो जा सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला सम मैंने कौन सा कहा था आपको, हाँ जी, 9th सम। देखिए कंसेप्ट ये इजी है, वैसे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन वाइज ही हमें सॉल्व करना है। लेकिन ठीक है, अब मैंने कहा है तो मैं सॉल्व करके ही दूंगा, मैं अपने वर्ड्स को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों गिवन में हमें क्या दिया है, एडी की वैल्यू दी है, डीसी की दी है, बीसी की दी है, सॉरी बीसी यहाँ पे कहाँ पे, हाँ बीसी की दी है, और बीए है उसे हमने एक्स अज्यूम किया है क्योंकि उसकी वैल्यू हमें दी नहीं है। तो ढूंढना क्या है हमें, बीए की वैल्यू ढूंढनी है, सॉरी बीए दिया नहीं है हमें एक्स है, तो बीए की वैल्यू हमें ढूंढनी है। सो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए एक्स जहाँ ज़्यादातर फॉलो हुआ है तो हमें भी ये एक्स ही अज्यूम कर लेते हैं। एक्स जब तक नहीं मिलती तब तक एक्स करना है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने अभी पढ़ा, वही यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो मैं सिखाता हूँ उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेशनली फोकस कीजिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर ली ये लाइन, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ हो गया। बीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अब रेशो के लिए एंगल बाइसेक्टर है, एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो रेशोज़ लिख दिए, देखिए दोस्तों रेशोज़ लिख दिए हैं, वही जो हमने अभी एक सम छुड़ाया था, वही देखिए एंगल यहाँ पे फॉलो किया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और अब यहाँ पे अलजेब्रा चालू हो गया दोस्तों मेरा फेवरेट सब, मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है अलजेब्रा। सो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे अलजेब्रा चालू हो गया, तो अलजेब्रा के जो इक्वेशंस होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। देखिए दोस्तों आंसर फुल इसमें लिखा है, और यूनिट स्पेशली देखा है, देखिए इसके हाईलाइट करता हूँ, यूनिट मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सा भी यूनिट नहीं दिया गया था। अब यहाँ तक, अब ये सम आगे भी बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये x की वैल्यू 10 है, हमें ये मिल गई कि रेशोज़ थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, ऐसा था वैसा था, इक्वेशन आ गया, हमने सब कुछ कर लिया। अब आगे क्या, अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी तो हमें मिल गया, बी ए मतलब ए बी, एक्स इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए इज इक्वल टू 10, तो हमें यहाँ की वैल्यू मिल गई 10। अब आगे की सर आप कह रहे हो कि आगे क्या, सो बच्चों आगे ये पूछ भी सकते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए डी की ढूंढिए, डी सी की ढूंढिए, बी सी की ढूंढिए। अब आप कहेंगे कि अरे यार ये तीनों की कैसे ढूंढें, सिंपल है, देखिए x की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो यहाँ पे x के अलावा 10 डाल दिया, 10 - 2 8, यहाँ पे 10 + 2 12, यहाँ पे 10 + 5 15, मिल गई वैल्यू। अब ये बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ाएंगे तो नहीं, वैसे ही सेम ही डालेंगे, आएगा तो 2 मार्क्स के लिए, अगर बढ़ा दिया तो 3 के लिए भी जा सकता है, क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट सम आज के लेक्चर का, फिर आपकी छुट्टी। सो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, टू प्रूफ ED अपॉन BC, ED अपॉन BC ये प्रूफ करना है हमें, बहुत ही इजी कंसेप्चुअल, मैं कह सकता हूँ कि लास्ट सम हमेशा NCERT का ही होता है, NCERT, ये बहुत ही हाई लेवल्ड टेक्स्ट बुक्स का सम है दोस्तों। CBSE का सम हमें भी है, हमें आता नहीं, आपके बच्चे अगर, आपके दोस्त अगर CBSE में होता है उन्हें भी कह सकते हैं कि हम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कंसेप्चुअली हमें सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेसन है ये। देखिए इजी सम है। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल दिया है ABC, ये ट्रायंगल दिया, बस इसके अलावा आपको ये जो मैंने डॉटेड लाइन दी है, आप से डॉटेड लाइन है ऐसी, वो कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, देखिए जॉइन पॉइंट E&D, ये मैंने कंसेप्चुअली जॉइन किया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल फॉर्म किए, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला हो गया, 3 ट्रायंगल है फिलहाल, लेकिन 2 ट्रायंगल मैंने बीच में फॉर्म किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेशो से हम जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर तो यूज़ होगा ही दोस्तों, लेकिन अगर हमें BPT के भी साथ मिल जाए तो हम ये जल्दी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, ED इज़ पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है, इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया। आप कंसेप्चुअली आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के नाम दे दिया मैंने कि एंगल बाइसेक्टर से हो गया, लेकिन क्या AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, ऐसे होता है, बराबर ना।
हमने अभी पढ़ा ना दोस्तों, आपको याद आ रहा है कुछ? एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, ये और ये अपॉन होता है, ये और ये अपॉन होता है एंगल बाइसेक्टर में। आप समझ रहे हैं ना कुछ? तो वही हमने यहाँ पे किया। पहले मैंने ये यहाँ पे कैसे किया है, पहले ये साइड अज्यूम कर लिया और इस साइड का सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या किया देखिए, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए ई अपॉन बी डी। अभी ये साइड सॉल्व किया है, वैसे ही करना है दोस्तों। दोनों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये दे दिया और उसके बाद प्रूफ कर दिया। देखिए प्रूफ कर दिया। और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखिए मैंने आपको कहा था ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी आखिर में आता है दोस्तों, इसलिए बीपीटी की कंसेप्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीटी ये आपके ज्योमेट्री का अब एक हिस्सा बन चुका है। आपको अगर कौन सा भी थ्योरम लर्न करना हो तो आपको बीपीटी ये आना ही चाहिए। बीपीटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरी थ्योरम. If you have to learn any of the theorem, you must know the basic concept of BPT दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, इसलिए मैं चिल्ला के कहता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट कीजिए। टेक्स्ट बुक खोलिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक ना मिले तो मैंने आपको ऐप का भी नाम बताया, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए। नहीं वैसे तो गूगल पे भी है ना दोस्तों, गूगल पे भी है, आप डालिए मैथ्स 1 टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आपको पूरी PDF मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी PDF, मैं आपको उस पर ही तो सिखा रहा हूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैंने कहा अभी कि आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ आज के लिए बहुत हो गया। आप भी अब रेस्ट कीजिएगा, टाइम मिले तो सम सॉल्व कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में आपको कहता हूँ कि दोस्तों मैं टेलीग्राम पे आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके पूछ सकते हो। ये बिल्कुल भी फ्री है, इसके पैसे ना आपको ना मुझे मिलने वाले हैं। मैं हर बार कहता हूँ प्लीज़ दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आपकी जो भी डाउट हो हम सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं, देखिए दोस्तों, अगर नहीं हम जूम पे नहीं कर सकते तो हम यूट्यूब पे करेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। इस सेशन की इम्पोर्टेंट बात अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब बच्चे को पता चलना चाहिए कि जो भी अब मतलब बहुत बच्चे तो अब वैसे भी हम सब जानते हो कि कोरोना की वजह से ये पढ़ाई की बहुत ये हो गई है, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं रही है बच्चों की। तो ये फ्री अटेंड लेक्चर अगर क्लास अटेंड कर ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उनका भी। तो दोस्तों और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ाने का। सो प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों में ये वीडियोज़, ये चैनल शेयर कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में दोस्तों स्टे होम, स्टे हेव, जय हिंद, थैंक यू।